जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाचाय गोविंद नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ प्रिंस बोलेंगे नाथ नारा इन वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए हम श्रवण कर रहे हैं गीता का भक्ति योग, बहुत निराला, हमारे सब के लिए बहुत ही उपयोगी। हम लोग इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे, महाराज जी ने ये बहुत अच्छी बात बताई मेरी देवी मेरे सज्जनों, कि संसार में रहते हुए संसार में तुलना करके रहना चाहिए। एक छोटी सी चीज भी लेनी हो तो तुलना कीजिए, अर्थात कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए। एक तो बुद्धि खुलेगी और एक चीज अच्छी मिलेगी। अब हमारी यह भक्ति, और हम रहते हैं जहान और भगवान में। जहान नाम है नाम रूपों का। हम अनेक रूपों के साथ, नामों के साथ दिन भर में रहती हैं, जिनके साथ हमारा प्रायः संयोग होता रहता है। सूर्य उदय से अस्त तक कई प्राणी पदार्थ के साथ हमारा लेना, हमारा देना, यानी हमारी एक्सचेंज होती रहती है। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे भगवान जी क्या कहती है कि वहां एक्सचेंज करने से पहले जरा तुलना तो कर लिया करो। किसी चीज को फौरन नहीं मान लेना चाहिए। जैसे अंग्रेजी बोलती है टेक इट फॉर ग्रांटेड, नहीं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, थिंक ओवर इट टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। एकांत में बैठते हुए हमें मनन करना चाहिए, तब किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अब इस तरह हम लोग कौन है? हम तो भक्ति प्रिय है और कल्याण के इच्छुक है। बिल्कुल ठीक। तो कैसे करें? भगवान ने कहा दोनों मुकाबला करो, जहान और भगवान में बैठ करके एकांत में दोनों में मुकाबला होना चाहिए। और हमें पता लगेगा कि दोनों में आकाश पताल, पूर्णिमा अमावस्या जितना भारी अंतर है। इतने तुलना करने से पता लगेगा, एक तो नाशी है, जहान का हर प्राणी पदार्थ जो हमारे संपर्क में आता है, नहीं आता छोड़ो, पर वो हमें ना दुख दे रहा है ना सुख दे रहा है। जिनके साथ हमारा संपर्क होता है जरा उनको लो ना, वो क्या है? नाशी है। और जब तक हमारा संपर्क बनता वो एक समान नहीं रहते। सुनो मेरी देवी और तर जाओ। चूंकि महाराज जी ने नाना प्रकार की एक जैसी चीजें बनाई है, मुकाबला करते हुए ही हम किसी पदार्थ को स्वीकार करेंगे। ठीक। तो भगवान और जहान में बड़ा भाई तो अंतर यही आ गया। जहान की सब चीजें या जिनके साथ हमारा संपर्क होता है वो क्या है? अनित्य है। एक विशेष काम करने के बाद मैंने कई बार आपसे कहा चली जाती है और जा रही है, और फिर इनमें परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब ये एक रूप, एक रंग, एक ढंग सदा नहीं रह सकती।
इनमें परिवर्तन हो के रहेगा, आपको गवारा हो या ना हो, आपको प्रिय लगे ना लगे, आपको मौफिक हो या ना, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, कैसे भी क्यों ना, मौफिक हो या गैर मौफिक, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, वाह, इनमें तो परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन हर एक को गवारा नहीं होता। उच्च कोटि वैरागी को परिवर्तन गवारा हो जाता है। हमारा जो ट्रेंड ऑफ माइंड है या मन का स्वभाव है वो और प्रकार का है। हमने एक मान्यता बना रखी है अपने अंदर, धारणा कहिए, मान्यता कहिए, कन्विक्शन कहिए, ध्यान देना जरा। हमारी मान्यता के अनुसार बात होनी चाहिए पर नहीं हो सकती। चाहे हम कितनी प्रिय चीज ले ले, कितनी मूल्यवान ले ले, वो हमारे मुताबिक नहीं रह सकती। बस फिर मन बिगड़ गया। मन बिगड़ता भी तब है जब मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, जब हमारी धारणा के मुताबिक, हमारी मान्यता की समझ बड़ा कमाल का जी। हर एक नर नारी की अपनी मान्यता है। एक ही चीज है, मान्यता अलग अलग। शाबाश, एक ही भगवान है, हर एक के मन में मान्यता अलग अलग है। एक ही जहान है, मान्यता अलग अलग है। कन्विक्शन, so what the conviction is concerned in variety, एक जैसी नहीं रहेगी। अच्छा, तो फिर कब मन बिगड़ता है हमारा, जब हमारी मान्यता को चोट लगती है। तो क्या हमारी मान्यता के अनुसार ही सब कुछ होगा? हो नहीं सकता, चूंकि इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है। ये बात सदा के लिए बिठा लो। अगर 4 दिन आराम से जी के इस जहान से जाना है तो 4 दिन आराम से रह के जाना, ये तो बिठा लीजिएगा कि परिवर्तन की सिवा संसार में कुछ भी नहीं। हाँ, कईयों के मन की अवस्था कुछ और प्रकार की होती है। कईयों के लिए जो परिवर्तन है वो क्या प्रिय हो जाता है, कईयों के लिए अप्रिय हो जाता है। फिर एक बात और ध्यान दो ना, आज जो बात आपके लिए प्रिय है कुछ दिन के बाद अप्रिय हो जाएगी। आज जो प्रिय है मेरी देवियों, 4 दिन आराम से काट लीजिए, वो चंद दिनों बाद अप्रिय हो जाएगी। क्यों? सदा वो एक समान रहनी नहीं, उसमें भी तो परिवर्तन आना। वाह, फिर स्यापा पड़ गया, फिर हाहाकार मच जाएगी मेरे सज्जनों। ये वस्तु ऐसी क्यों हो गई? होनी थी नालायक। किस बालबूते कहते हैं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? जरूर होनी चाहिए थी, चूंकि परिवर्तन का नाम ही संसार है। इंसान अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से दुखी हो जाता है, अपने आप को, अपने परिवार में नरक पैदा कर देता है। किस आधार पे वो कह रहा है कि ये ऐसे परिवर्तन क्यों हो गए? जब सारे संसार ही परिवर्तन में है, तो जो चीज परिवर्तन में आई और मैं गवारा नहीं कर रहा, तो क्या वो जहान में नहीं है? क्या वो जहान से बाहर है? नहीं है तो जहान के अंदर। देन व्हाई शुड आई वरी? फिर इतने कंप्लेंट्स क्यों, इतने ग्रीवेंसेस क्यों? सिवाय अपनी मूर्खता के कुछ नहीं इसका जवाब मिलेगा। हम लोग जो अपना कल्याण चाहते हैं, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, मेरी नेक बेटियों, हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है एकाग्रता पूर्वक विचार करना, बार बार विचार करना। जितना विचार करेंगे उतनी हमारी बुद्धि का विकास होता जाएगा। किसी चीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। गीता के कृष्ण पुकार के हमें कह रही है, मानो अपने भगवान की और एकांत में बैठ कर विचार किया करो। थोड़ी सी जिंदगी इंसानों की रह गई है, अगर वो महाराज जी के अनुसार, भगवान जी के उपदेश यानी गीता जी के अनुसार हम निर्णय ले लेते हैं, हमारा लोक पर लोक बन जाता है, हमारी बिगड़ी बन जाती है। यदि आप महाराज जी के कथन के अनुसार, उनके हाई थिंकिंग के अनुसार विचार करें तो अपने आप को तबाह न करो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, और अपने भगवान की सुनो कि भगवान ने अवतार लिया और चोटी का उपदेश दिया। क्यों दिया? हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए। उनके अवतार लेने का मतलब क्या था? जीवों के कल्याण के लिए। वो हमें क्या दे के गए? हाई थिंकिंग दे के गए, जिससे जीव उल्टी करता चला जाता है। और जब भी कोई जीव को तंग करता है तो उसकी लो थिंकिंग वाला माइंड, तुच्छ विचार हमें तंग करते। ऐसा क्यों हो गया? ऐसी बात नहीं बननी चाहिए थी, ये कैसे नहीं बननी चाहिए थी, ये तो होना था, बट नेचुरल।
लेकिन हमें गवारा नहीं होता तो हमारी कमजोरी है। तो आइए फिर अपने मन में सदा के लिए बिठा ले, संसार नाम परिवर्तन का है। देयर मस्ट बी चेंज, चेंज चेंज चेंज, नथिंग बट चेंज। संसार में परिवर्तन होगा, हम लोग उस परिवर्तन के मुताबिक बने। आहा हा हा, हमारे कृष्ण, हमारे अवतारी दाता हमें परिवर्तन के अनुकूल नहीं बनाते, परिवर्तन के योग्य बना देते हैं। हम परिवर्तन को गवारा कर सकें, बस ये है मजे की बात। न कि हम ये शिकायत करेंगे परिवर्तन क्यों हुआ, ये हमारी बेवकूफी है। परिवर्तन होना था, अब हम उसके योग्य बन जाए। सर्दी तो आनी थी, अब हम उसे कैसे सहन करें, ये गर्म कपड़े का प्रबंध पहले कर दिया हमने, आपने गर्म चीजों का प्रबंध किया। ये था हमारा धर्म के सर्दियों गालियां देना। गीता के कृष्ण ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया कि हमें परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बनाया, परिस्थितियों का मुकाबला करने के योग्य बनाया। इतना चोटी का ज्ञान दिया, चूंकि महसूस करने वाले तो मन है, मन को मजबूत बना दिया। मन नाम विचारों का हमें उच्च कोटि के, क्या पावरफुल थॉट्स, शक्तिदायी विचार, शक्तिदायी विचार प्रदान कर दीजिए, जिससे हम डट के मुकाबला करते हैं संसार का। और भगवान कहते शाबाश वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। घटनाएं तो घटेंगी, हमारे पर असर नहीं होगा। इधर उधर की बातें तो होंगी मेरी भगवती, पर हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो ले गया बाजी, इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। वायुमंडल बदलेगा, विचारधारा बदलेगी, समधियों में परिवर्तन होगा, होता रहे, हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाजी वो ले गया जिसके पर प्रभाव ना पड़े। जो वर्ल्ड, अंग्रेजी में बोलना चाहूं तो मैं वर्ल्डली प्रूफ बन गया, वर्ल्डली प्रूफ। मैंने उस दिन भी कहा था अपना छाता क्या होता है, सन एंड रेन प्रूफ, सन एंड रेन प्रूफ। तो भगवान का प्यारा क्या बन जाता है, वर्ल्डली प्रूफ। संसार के अंदर नाना प्रकार की बातें होंगी, गातें होंगी, हालात बदलेंगे, घटना कुछ और प्रकार की हो जाएंगी। आज जो प्रिय है वो अप्रिय हो जाएंगे, अप्रिय प्रिय बन जाएंगे। लेकिन हमारा मन ज्ञान में इतना मजबूत हो जाता है, कोई असर नहीं होता। बस यही भगवान कहते हैं, मैं तुझे 3 योग दे रहा हूं, एक चुन ले तो क्या होगा। आए न जीते की शादी, न हारे का दिल के तवाजन, तेरे मन का तवाजन नहीं बिगड़ेगा। और क्या चाहिए। बड़ी बेवकूफी करते हैं जो कहते हैं ये घटना ऐसे घट जाए, चंद दिन के बाद ऐसा हो जाने चाहिए था। गलत, अगर ऐसा हो भी जाता चंद दिनों बाद फिर तेरे उल्ट जरूर होता। जरा विचार करना, कोई चीज आपके अनुकूल हो जाएगी, हो गई, खुश हो जाएगी, मिठाइयां बांट, बधाइयां ले, कंग्रेचुलेशन ले, ये ले, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये ऐसी नहीं रहेगी। देयर मस्ट बी चेंज। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। और पक्का करो, मेरी भोली भाली भूल से बन गई बेटी, भूल से बन के आ गई नारी। समझो मेरे बच्चों, खुदा देता है जिनको ऐश, जिनको प्लेयर देता है परमात्मा, उनको डिस्प्लेयर भी होती हैं। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। कितना ये अटल नियम है। जहां शनाइयां बजती है वह हाय दुहाई भी होती है। हाय वो मर गए, हाय ये हो गया, हाय दुहाई जोर की होती है। इसी को तो संसार कहती हैं। वो रब दी माया नहीं मेरी धीए, कहीं धूप थे कहीं। आज का सारा दिन देखो, अभी क्या होता, धूप निकला, ये साये मोई, ये साइया मोई कह रहे थे, लो छाया होगी, ये साइया मोई, वो साइया मोई कहते जाओगे। आप ठंडी आवाज चले जाओ, साइया मोई ठंडी आवाज चला छोड़िए, किस किस को गालियां दोगे। रब दी माया ते कहीं धूप कहीं छाया। हम लोग बर्दाश्त करें, तो प्रकृति में तो ये होगा, ये तो बनेगा। दाना वो है जो इसको सहन करने की शक्ति, सहन शक्ति डॉक्टर को आपको कैप्सूल मिलती है या कोई टेबलेट मिलती है या टीके मिलते हैं, नहीं मिलती है मेरे हिंदुस्तान में, और वो गीता की मोनोपोली है। जब गीता जी का ज्ञान ले लेती है
बस अब मौज की बात है। होता रहे संसार में, हमारी बला से जो होता है हो जाए। चुमो इन शब्दों को, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। जहां दिल लिखा हुआ, मन लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिख दिया करो। क्या? हाई थिंकिंग, उच्च विचार। जिसके पल्ले उच्च विचार है, नो ही इज नॉट टू बी वरीड एट ऑल। माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, नो वेवरिंग एट ऑल, नो टॉसिंग एट ऑल। वाह हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, हमें यही चाहिए। हालात ना बदला करो, ख्यालात बदल दो। हाय, हालात कब तक बदलोगे? जरा दिल की पट्टी पे लिख लो मेरे बच्चों, लिख ले मेरी लाडली बेटी। हालात बदलना हमारे बस की बात नहीं। अगर हमने बदल भी लिए, चंद दिनों बाद हालात फिर बदलेंगे। और कृष्ण कहती हैं हालात ना बदलो, ख्यालात बदलो। हालात ना बदलो, ख्याल बदलो। डोंट चेंज द एटमॉस्फियर, चेंज योर थॉट्स इन डिग्निटी। अपने विचारों को दैवी विचार बना दो। हालात ना बदलो, ख्यालात बदलो। ख्यालात बदलने से आदत बदल जाती है, आदत बदलने से इंसान बदल गया। इंसान नाम चरित्र का है, कैरेक्टर का है। कैरेक्टर नाम आदत का है, आदत नाम ख्यालात का है। बस जिसने ख्याल बदल लिए भगवान की कृपा से, उसका सब कुछ बदला गया। ख्यालों से कर्म बदलती हैं, कर्मों से आदत बदलती है, आदत से चरित्र यानी कैरेक्टर बदलता है। तो इंसान नथिंग बट कैरेक्टर। एवरीथिंग इज लॉस्ट व्हेन द कैरेक्टर इज लॉस्ट। यू बेटर नो। बिल्कुल दुनिया में कुछ नहीं बिगड़ा। अगर धन गया तो कोई बात नहीं, सेहत गई तो फिर भी रिकूप कर लेंगे, रिकूपिंग। हम फिर धन गया तो रीगेनिंग। लेकिन अगर चित्र गया तो क्या करोगे? इट इज वेरी वेरी हार्ड टू रिगेन द कैरेक्टर। चूंकि कैरेक्टर नाम क्या होता है? आदत का नाम होता है, और आदत बदलनी बड़ा मुश्किल। जो आदत हो गई पक्की, उसका छूटना मुश्किल। जैसे धागों से बनी रस्सी का टूटना मुश्किल। 4-5 धागों को लपेटे दे करके अगर रस्सी बना दी गई, यू नो इट इज वेरी हार्ड टू ब्रेक। 2 धागे हों तो उसको तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। 4-5 धागे लेके, शाबाश शाबाश, 4-5 अंग्रेजी बोलते प्लाइयां, प्लाई PLY। 4-5 धागे लेके आप वर्ष दो तो एक धागा बन गया। आप तोड़ के दिखाओ। तोड़नी मां दी थी है। तेरी उम्र तो 24 साल की, भरा जोबन है, अभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तेरे से। तोड़ा, लाशें पड़ जाएंगी इर्द गिर्द, रस्सी उठती। और उसकी एक पलाई हो, झटका मारा टूट गया। तो बहुत अच्छे। इसी जब अनेक आदत हो जाती तो इट इज वेरी हार्ड टू चेंज। इंसान के लिए अगर कोई बहुत मुश्किल है तो आदत बदलना बहुत मुश्किल। बंसीलाल के बंसी की सारी छेद बंद हो गए। जब उसने देखा कि मैंने कैदे भर ली, जुर्माने कर लिए, पुलिस से इनके पजामे उतरवा के मरवा भी लिया, लेकिन जनता आदत नहीं बदली, बोतलें फिर भी चल रही। आदत बदलना कोई आसान है? एक वैरागी आदत बदल सकता है। हाय, एक रब का सच्चा प्यारा आदत बदल सकता है। एक साधारण जीव, सामान्य जीव कभी नहीं बदल सकता। क्या बंसीलाल याद रखेगा? अब तो बंसी बजेगी भी नहीं। क्यों? छेद ही बंद हो गए। बिना छेदों के बंसी क्या बजेगी? वो स्वर नहीं निकलनी है, सरगम नहीं कोई होनी। सारे गामा पाधान, वो छेद बने तो सारे गामा पधानी सा, सातों सुरों में बंसी बजेगी। शाबाश। और हम सर ये तो कमले जल्ले हैं, कुर्सी के भूखे, इज्जत के भूखे। हम तो भगवान के भूखे, ज्ञान के भूखे, प्रेम के भूखे, भक्ति के भूखे। उनमें हमारे में बड़ा अंतर है। वो चीज के भूखे हैं जो भूख उनको पिटा देगी। हम उसके भूखे हैं जो हमें भगवान में एक में कर देगी। कम ऑन एंड लिसन टू मी केयरफुली एंड क्या सीरियसली। गीता का भक्ति योग कितना आला है और कितना कल्याणकारी है।
बिल्कुल अपूर्व है, कभी नहीं कहीं सुना होगा। चलो मैं आगे चलूं। तो कल निर्णय हुआ था इस सारी सृष्टि में एक ही जात उत्तम है जिसे भगवान कहती है। बस उत्तम कहा और मन बुद्धि दोनों लट्टू हो जाएंगे। उत्तम कहा और मन बुद्धि लट्टू हो जाएंगे। गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो बेवकूफी से। हमने प्राणी पदार्थों को उत्तम कह करके क्या उनको लेने के लिए दिन रात लग गए। हमें या तो मां बताती, वैसे फर्ज मां का होता है जिसने जन्म दिया है, वो क्या ज्ञान का दूध भी पिलाए। इस चमड़ी को भुच्चर बनाने के लिए अपना भला ही मुंह में दूध दे, लेकिन साथ ही साथ हमारा धर्म कहता है कि मां साथ ही साथ ज्ञान का दूध भी दे, जो आजकल नहीं दिया जा रहा। मां के पास ज्ञान नहीं है, मां के पास अपना खून है जो उन दिनों सफेद हो जाता है। हाय, लाल खून उन दिनों सफेद हो जाता है मेरी बेटियों, मेरे भाइयों। लेकिन साथ लाल खून भी देना चाहिए था। ज्ञान को बोलती है लाल खून हो मेरी बेटी, ये लाल खून शरीर का है, वो लाल खून होता है ज्ञान का। इसके बिना तो मिट्टी पलीत है हमारी। हमें यह समझ ही नहीं आएगी उचित क्या है अनुचित क्या है। जिस इंसान को उचित अनुचित के बारे में पता न लगे, हाय वो इंसान नहीं शैतान है। इंसान को पता होता है उचित क्या है अनुचित क्या है, शैतान को पता ही नहीं उचित क्या है अनुचित क्या है। इंसान पुरुषार्थ करता है उचित को बनाने के लिए, अनुचित को निकालने के लिए। और देवता क्या है, उसमें अनुचित का नामो निशान नहीं रहता। वो उचित ही उचित रख करके भगवान की जात में समा जाता है, उसे देव पुरुष बोलती है। शैतान जिसमें हर बात ही उल्टी है, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं उल्टा हूं। इंसान जिसमें तमीजी आ गई है और तमीजी के कारण से वो उचित रख रहा है, अनुचित निकाल रहा है। देव पुरुष यानी सुपरमैन जिसने सारी अनुचित निकाल दी है और केवल उचित रख के भगवान की जात में जा रहा। आ जाओ मेरे बच्चों, ले हम गीता का भक्ति योग, निराला भक्ति योग। उत्तम में क्या हो गया, उत्तम भगवान जी है। सदा के लिए निर्णय हो गया कि भगवान के अतिरिक्त कोई उत्तम नहीं हो सकता। ना भूल करो अपनी और ना अपने वैरी बनो। देवी देवता उत्तम नहीं है। हम लोग उनके मुरीद तो बन गए, गुलाम तो हो गए, दास बन गए, नहीं मेरी बेटी भगवान से शक्ति ले रही है। जैसे कि नदी बह रही है और नदी के आसपास क्या है, तालाब भी है, तो तालाब का पानी कहां से आ रहा है, ध्यान से देखो। नदी के में टक मार के तालाब में पानी ला रही है। वो नदी दूर बह रही है, यहां तालाब है, तो पशु पालने वालों ने यह तालाब बना रखे हैं, लेकिन वहां से टक मार के नाली बना रखी है और वहां का पानी इन तालाबों में आता है। तो बड़ा कौन, नदी, तालाब नहीं। किस तरह आपकी बुद्धि में मैं डाल के जाऊं कि देवी देवता सिवाय नदी के तालाब के और कुछ नहीं, सरोवर है, जबकि भगवान जी एक बहुत बड़ा दरिया है। उन्हीं से ही शक्ति आ रही है तालाब के अंदर। तो हम तालाबों को बड़ा मान लेते हैं, जबकि हमें देखना चाहिए इन देवी देवताओं को ताकत भी देने वाला कोई है, भगवान जी। महाराज जी ताकत देते हैं, जो ऑलमाइटी है। इसलिए हम लोगों को जो छोटा सा टोला बैठा हुआ है, केवल भगवान को मानना चाहिए, जो कि सारे संसार की जड़ है, त्रिलोकी की जड़ है। बड़ी जल्दी उन्नति कर जाओगे। एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। आपका धार्मिक देश पुकार पुकार के कह रहा है, आपके धार्मिक देश के अनुभव ये रियलाइजेशन हमारे लिए क्लेरियन कॉल बने हुए हैं और बताई जा रही है कि नए जब भी इष्टदेव बनाना हो तो जड़ को, और संसार के जड़ नारायण है, वही उत्तम है। वरना तबाह हो गए हम। कभी आपको नारी को उत्तम कह दिया, कभी नारी ने नर को उत्तम कह दिया, कभी साड़ी को उत्तम कह दिया, कभी किसी और उस धक्के खाने लग गए। अब हमें अपनी भूल का रियलाइजेशन हो रही है और हम सिवाय भगवान के हमारी जबान कट जाए अगर भगवान के अतिरिक्त किसी और को उत्तम कहे। कभी नहीं, हमारी मूर्खता होगी, भगवान हंसेंगे, आए खाए
वो देखो भगवान आपको आपकी मूर्खता कह रही है, जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरी यकीन से मुराद। अगर देवता से कोई मुराद पूरी कर रहा है तो अपने इस श्रद्धा से कर रहा है। ध्यान देना जरा, वो पाता है जोरी यकीन, अपनी श्रद्धा से देवता से फल पालेगा। लेकिन देवता से जो फल दे रही है उसको वो ताकत से दे रही है, शक्ति से, तो उस ताकत आ कहां से रही है? दरअसल होती है मेरी ही दान। एकांत में बैठ के विचार किया करो, मेरे पास तो थोड़ा सा समय और मैंने केवल आउटलाइन ड्रॉ कर जानी है, केवल एक रूपरेखा खींच के चले जाऊंगा। मोस्ट लिमिटेड टाइम, हमारे पर तो ये लागू हो गया, ऑल इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। महाराज जी के उपदेश इतना चोटी का है, कितने मैं विस्तार कर जाऊंगा, कोई अंत ही नहीं है भगवान के उपदेश का। आप लोग एकांत पे बैठकर या आदि बन जाइए एकांत के, आहा आए हाय, और गंभीरतापूर्वक चिंतन किया करें। इसलिए सदा के लिए आपने बिठा लिया होगा, ऐसे मुझे यकीन है उत्तम इस जहान के भगवान है। इस त्रिलोकी में अगर कोई उत्तम है तो उन्हें भगवान कहती है, नारायण के हिंदू धर्म के अनुसार उन्हें नारायण कहती है। वही कृष्ण के रूप में अवतरित होके आए, अवतार लेके आए। उन्होंने हमें चोटी का ये उपदेश दिया और हमें सियाना बनाया। चलो भक्ति आगे ले, एक झांकी और ले अपनी गीता की भक्ति की। 15वां अध्याय, कल भी 15वां अध्याय था, आज फिर 15वां अध्याय। इसमें बड़ी अच्छी युक्तियां बताई हैं हमारे कल्याण के लिए। 15वां अध्याय कहता है, हाँ जीव भगवान के पास गया, बड़ा अच्छे से शुरू करेगा और जाके कहा, श्री कृष्णा शरणम मम, प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं। नहीं है, भगवान ने अपनी शरण को स्वीकार किया। आकाशवाणी हुई, नहीं। दूसरी बार फिर जीव ने कहा श्री कृष्णा, नहीं। तीसरी बार फिर कहा, फिर वही जवाब आया, नहीं। ये कौन इनकार कर रही है? जिसके लिए तुम आए हो मेरे इष्टदेव, हां आप इनकार कर रही है, मेरा नमस्कार नहीं लेते? नहीं। तो कब लेंगे? भगवान ने कहा, तुम नमस्कार मुझे देने योग्य नहीं हो। ध्यान दो मेरे नेक जीवो, हमारी रिसर्च का लाभ उठाओ, मेरी माताओं मेरी बेटियों, तो मेरी शरण के योग्य भी नहीं हो। भगवान कैसी, जरा जाति मार के तो देख, जो है कपटी, तूने जहां में किस किस की शरण नहीं ले रखी। ले मैं तुझे शक्ति देता हूं और गंभीरतापूर्वक चिंतन कर। दाता कोई अंत नहीं। अनेकों की शरण लेने का मतलब कोई आपको बताइए। आवाज आती है आकाशवाणी कि तूने कितनों की शरण ले रखी है। इट मीन्स क्या आपने समझा? भगवान ने जो इनकार किया है और साथ ये व्यंग कसा है कि तूने कितनों की शरण ले रखी जान में, क्या मतलब हुआ? चलो गहराई में चलो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, शाबाश, बढ़ते चलो जरा। अनेकों की शरण लेने का मतलब नहीं समझ रहे। मैं समझ गया पुत्र, मैं समझ गया बेटे, समझ गया। Pass on, voice must be pass on. अच्छा अच्छा, और कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, उनका अभिप्राय क्या है, सुनो। शाबाश, हाय, ये जवाब
ओए मां ते पुत्रा, आशाएं भगवान कहते किस मुंह से मेरी शरण लेना चाहता है, जबकि अनेकों पर आशाएं लगा रखी हैं, एक्सपेक्टेशंस, होप्स। तू कैसे कहता है आपकी? नहीं, मैं स्वीकार करता तू मेरी शरण, श्री कृष्णा शरणम हम। नहीं, तूने कितनों पर आशाएं लगा रखी हैं। तो एक भगवान पर हम कह के मैं आपकी शरण लेता हूं। शरण तो वो लेता है जो अपनी सारी आशाओं को सुकेड़ ले, विड्रॉ कर ले, और एक महाराज जी पर भरोसा रखे। और नेक जीवो, सुनो जरा आज की भगवान जी की भक्ति की झांकी। महाराज जी की शरण लेने के योग तो वो है जिसने किसी पर आशा नहीं लगाई, सहारा किसी का न ले एक पल, जिसने केवल एक अपने भगवान का सहारा। बेटियों सुन लो, आपका मन नरम जे, कितनों की आशा है, कितनों की आशा। हम भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं, हम अपना लोक को लोक बनाना चाहते, हम फिर किसी गर्भ में नहीं गिरना चाहते, नहीं गिरना चाहते। तो ये कब संभव होगा? जब संसार के किसी प्राणी पदार्थ पर मानसिक रूप में हम आशा नहीं लगाएंगे, मानसिक रूप में हम आशा नहीं लगाएंगे। तो बाबा व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार बिना आशा के चलता है। मेरा कर्तव्य है, हमने कर्तव्य को सामने रखना है, न कि आशा को सामने रखना। आशा और कर्तव्य में आकाश पाताल जितना अंतर है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, गीता के कृष्ण गीता में फरमाते हैं कि आशा नहीं लेनी। हाँ, आशा फिर कामना का रूप बन जाती है, और कामना में दो डाकू निकल आती है, राक्षस निकल आती है, राग और द्वेष। और जहां जीव भक्ति के काबिल बिल्कुल नहीं रहता। खोलो अपनी बुद्धि, खोलो अपनी बुद्धि। रहे हम जहान में भगवान का सहारा लेकर, आशा भगवान पे करके। बड़ी कमजोरी हमारे में, इसलिए भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी जो है ये शब्द नहीं लिया, श्री कृष्णा शरणम, मैं आपकी शरण लेता हूं। नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो अपना कल्याण करना ही चाहता हूं। बेशक देखो मेरे मन में इरादा नहीं है, सो तो मैं जानता हूं कि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, लेकिन तू मेरी शरण नहीं लेना चाहता। वो कालजों की विद्या कुछ और है, ये मेरे भगवान की ब्रह्म विद्या कुछ और है। वो एजुकेशन है, इसको मैं क्या बोलूं? वो एजुकेशन है जो स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में मैं और लेके आया है, इसको क्या बोलूं? विजडम। ये मस्ट बी कॉल्ड विजडम। वहां हमें ज्ञान मिला है, ये हमें विज्ञान मिला है। ये विजडम है, ये नॉलेज है। मैंने कॉलेज स्कूलों में नॉलेज मिली है, ये हमें विजडम मिल रही है। इसको विजडम बोलते हैं, विज्ञान। हाय, अति सुंदर, अति सुंदर। बड़ा भारी अंतर है बच्चे। इस विज्ञान से अंदर के पट खुलते हैं, आवरण खुलते हैं, और भारत की से चारों कोनों से हमारे जैसों के लिए आवाज आती है, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट बंद कर। अर्थात इंद्रियां बाहर न भागे, बाहर मुखी ना हो। खैर बड़ी दूर की बातें हैं। हम तो आज के प्रसंग की परिक्रमा करें तो महाराज जी ने हमारी शरण स्वीकार नहीं की। क्यों? हमने अनेकों पर आशय रखी हुई है, तो किस मालूमूते जाके कहे भगवान मेरी शरण लो। घाट घाट का पानी पीने वाले पर कौन विश्वास करे? घाट घाट का पानी पीने वाले पर विश्वास करना मूर्खता होती है। तो आप देखिए ना, अब फिर आपने कहा भगवान कल्याण तो मैं करना चाहती हूँ, कल्याण मैं जरूर कल्याण करूंगा, क्या करूं? लो भगवान ने उपदेश दिया, फटकार नहीं दिया जीव को, वैसे फटकारा, साधन बताया। प्रभु मैं क्या करूं? शमशीर तजरीर से काट दूं, जा असंग शस्त्रेंद्रिय छत्वा, वैराग के तेज कुल्हाड़े से चारों ओर की उम्मीदों को काट दे। पढ़ा ये श्लोक अपने शुरू में 15वें अध्याय के। शमशीर तजरीर से काट,
क्या गजब की बात है। वही बात बेटे कोई आपको चाहता है, मेरी बेटी अच्छा, लेकिन उसकी शादी हुई थी, पता लग गया आपको, तू मेरे से शादी करना चाहता है, लेकिन तो है तू सेकंड हैंड, फिर भी मेरी उदारता में फर्स्ट हैंड हूं और आपको पति मानने को तैयार हूं। मुझे प्रूफ दे, अपना 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 कचहरी का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे कि वाकई तूने तलाक दे दिया, दिखा। जब तक मैं लीगल ऑर्डर नहीं पढ़ूंगी तब तक मैं अपने आप को तेरे साथ नहीं मिलाऊंगी। लीगल ऑर्डर है, उन्होंने लीगल ऑर्डर, कोई झूठ मार रहा था तो पहले लीगल ऑर्डर लेके आ। तू कितनी शानी बन रही है, पता नहीं तेरा शरीर 10 दिन है कि 10 साल है, ये 10 महीने है, तो भी पक्के कागज चाहती है। और भगवान कितने पक्के बन रहे हैं नालायक। पहले मुझे अंतःकरण दिखा और चारों ओर से आशा छोड़ा हुआ दिखा। ध्यान देना, इसलिए इस मार्ग के साथ बहुत थोड़े इंसाफ करती हैं। हर एक से आशा तोड़ लेना हर एक के वश की बात नहीं। हजारों में होगा कोई, वो देखो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यति सिद्धि। हजारों में कोई मनुष्य होगा जो उस मार्ग में लगा। कारण क्या है उसके, क्यों नहीं लगते? इसमें शांति है, आराम है, चैन है, मुक्ति है, आशा नहीं छोड़ सकते। हर एक के बस की बात नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, आप पे मेरे मालिक की विशेष कृपा है, वरना आप 2 दिन आते, 4 दिन आते, छोड़ जाते। पर मेरे मालिक की विशेष कृपा है जो मेरे मालिक आपको दिव्य प्रेरणा दे करके न देरी दिखाते हैं न दूरी दिखाती हैं, हाजिर हजूरी में आप बैठ जाती हैं। ये बड़ी भारी कृपा है कलयुग के अंदर। चारों ओर से उम्मीदें छोड़ देना, ये वही छोड़ सकता है जिसके पिछले जन्मों की साधना है, जिसने पिछले अभ्यास कर रखा है। इसलिए तो भगवान कहते हैं ये राज उससे मत कह। ये गीता का राज, गीता का ज्ञान हर एक से कहने योग्य नहीं होता। मैं कभी ना एकांत में बैठ जाता, मैं जगह जगह महाराज जी को उपदेश देता फिरता नजर आता, लेकिन नहीं, भगवान रोकते नहीं जाना, मेरे उपदेश की बेकदरी नहीं करना। चूंकि थोड़े से जीव होंगे जो अपना जीवन भगवान के लिए लगा देंगे, वरना कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए, राग के लिए, द्वेष के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़ों के लिए, कचहरियों के लिए, लो जीवन के अनमोल घड़ियां इन बातों में जा रही हैं। ससुराल के लिए और इसके लिए और उसके लिए, क्लबों के लिए। देख लो मेरी बेटी, आपकी नारी कहां का धक्के खा रही है, कहां के आज का नर चक्कर काट रहा है। आवारा गर्दी में कोई कसर छोड़ी इसने। थोड़े से आप जैसे जीव होंगे, लिमिटेड फ्यू, सिलेक्टेड फ्यू, जो केवल अपना जीवन महाराज जी को दे दे, अपना जीवन भगवान को दे दे, जिन्हें अंतःकरण पर लिखवा लिया है क्या भक्ति के लिए ही जीना है। भक्ति भी कमानी नहीं, भक्ति ही कमानी है। भक्ति भी कमानी, बाकी टंटे भी कमाते रहेंगे और थोड़ी बहुत टाइम भक्ति में दे दे, ये तो भक्ति भी कमानी है। नहीं, भक्ति ही कमानी है। लिख लिया ना अंतःकरण पर आपने उस दिन, भक्ति भी ही कमानी है, भी नहीं। बी का मतलब अदर जिम्मेवारियां एज वेल। गलत हो गया बात। नहीं, ये मार्ग उनके लिए गए जो केवल जिंदा है तो भक्ति के लिए, केवल जिंदा है तो भक्ति के लिए। चूंकि महाराज जी की भक्ति के साथ इंसाफ भी तब होता है जब माने कि मेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ, मैं जन्म ही भक्ति के लिए हूं। ये आवाज आए अपने अंदर से, मैं भक्ति, मेरा जन्म भक्ति के लिए हो। मेरे माँ बाप ने अगर मुझे जन्म दिया तो भक्ति के लिए, मैंने भक्ति को मानी है, मैंने भक्ति में अपना जीवन गुजार देना है। शाबाश। तो भगवान कहते हैं जाओ, मैं आप प्रकाश डालता हूं। वैराग के तेज कुलाने से उम्मीदों को काट के आओ। वैराग एक बार तो सुन के आप हैरान परेशान हो जाती हैं। कईयों को वैराग तो सांप की फुंकार जैसी लगती है। मैं समझाता हूं। और मेरे कृष्ण, हमारे प्रभु, हमारे इष्टदेव जी, हमारे मालिक, हमारे सर्वस्व क्या कहती है? संसार में उत्पन्न होकर हमने कुछ प्राणियों को अपना समझ लिया। जब तक किसी चीज को अपना न कहा जाए तब तक उसके साथ राग,
यानी अटैचमेंट, यानी मोह, यानी रग़बत नहीं हो सकती। पहले आप अपना कहोगे कि ये मेरे अपने हैं। आप बेंचों के साथ आप मोह कभी नहीं कर सकते। आप कभी नहीं कहेंगे ये अपने हैं। शाबाश, आप स्टेज पढ़िए, इस पर कंबल बड़ा शानदार शेर बना हुआ इसके ऊपर, कभी नहीं कहेंगे ये मेरा है, चूंकि ये आपका अपना नहीं है। देख भी रही है, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। या और भी बसें हैं, गाड़ियां हैं, यहां पर 12-13 गाड़ियां यहां पर, किसी को पसंद आपकी ये राग नहीं, अटैचमेंट से कुछ को पता है कि ये सोसाइटी की है, यहाँ के रजिस्टर बॉडी है श्री गीता सत्संग सभा, ये उनकी सारी है, जनता के फायदे के लिए उन्होंने रखी हुई है। देखिए, कोई मेंबर इस गाड़ी का लाभ नहीं उठाता। पर्सनल यूज में कोई 1 मिनट नहीं लेते इन गाड़ियों को। 1 मिनट के लिए एक रिकॉर्ड है हमारे का, पर्सनल यूज के लिए यहाँ के मेंबर 1 मिनट नहीं लेते इस गाड़ियों को। उनके पास अपनी बड़ी शानदार गाड़ियां, ये केवल आपकी सेवा के लिए गाड़ियां खड़ी है। पूरा रुपये आपकी, वरना मेंबर दुरुपयोग करते हैं मंदिरों में। अगर ऐसी चीजें हो तो ये एक स्थान है जहां 1 मिनट भी अपने लिए कोई इस्तेमाल मेंबर नहीं करता। शाबाश। तो केवल आप, लेकिन आपका फायदे दे रही हैं, आपको ला रही हैं, आपको छोड़ रही हैं, आपके लिए मरम्मतें हो रही हैं, लेकिन आप अपनी छाप नहीं लगाए ना, जिसलिए मोह भी नहीं है आपके लिए, फायदा आपको दे रही है, लेकिन मोह नहीं, चुके आप अपने नहीं कहते, जबकि आप जानते हैं ये सब कुछ हमारे लिए है। तो मुंह कब होता है जिसे अपनी माना जाए। आज तो जरा मेरे भगवान की बात गौर से सुन लेना, जब आप अपनी मानेंगे फिर मोह हो जाएगा। नहीं, मैं एक बात छोड़ गया, मैं कौन सी बात बीच में छोड़ गया हूं। अपनी मान के यदि वो सुख भी दे तो सुखदायी प्रतीत हमें हो तब। अपनी तो मैंने मान लिया, लेकिन वो सुखदायी नहीं है, तो मोह नहीं होगा। मोह तब होता है जब अपनी मान के मुझे वो सुख दे, मुझे वो आराम दे, मेरे लिए वो कंफर्टेबल हो, इजी हो, कंफर्टेबल हो, प्लेयर गिविंग हो, प्लेयर गिविंग, तब मैं उसके साथ अटैच हो जाऊंगा। नेक जीवो, आपकी बुद्धि तो खुली हुई है, किस चीज को हम अपनी कहें। ये सब भगवान की चीजें हैं। हमें जैसे ये सब किसी सोसाइटी की या श्री गीता सत्संग सभा की है, हमारे लाभ के लिए है। हम आप मोह नहीं करते इन चीजों के साथ, टुट्टे भन्ने जो मर्जी हो, सोसाइटी जाने, सोसाइटी का काम जाने, हमें नहीं। आपने तो आना है, जाना है, आना है, जाना है, चल, उन्हीं की जिम्मेवारियां, थोड़ी जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम मुंह कर लेते हैं प्राणी पदार्थों के साथ, गलती से हमें बताया नहीं गया, ये हमारे संस्कार गंदे, हमें नहीं अपनी मानते, सुख भी मिलता है इनसे। अब से शुरू कर दे, भगवान कहता नहीं, मैं शरीर से आविष्कार करता, जाओ इन्हें काट के आओ, वैराग से काट के आओ। वैराग से काट के आना तो मतलब देखो गीता ने क्या कहा, इन चीजों को सिर्फ इतना धारणा बना लेनी है, चीजें आपके पास, सब पदार्थ आपके पास, काया आपके पास, धन आपके पास। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं, भगवान भूखे हैं तो वैराग के भूखे हैं। वैराग का मतलब ये चीजें मेरी नहीं, मेरे भगवान की है। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। ये चीजें भगवान की हैं, मेरी नहीं है। सुख पाओ, रज के सुख पाओ, अपनी छाप न लगाओ, भूल के भी ना कहो कि ये मेरी है। कितनी सच्चाई है। ये माता जी, ये पिताजी, ये बहन, ये भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे बैंक बैलेंस, ये मेरी इज्जत, ये मेरी काया, ये मेरी थोड़ी है। सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि रूपी चिड़िया घर की रौनक बढ़ाने के लिए, ये सब कुछ भगवान द्वारा फैलाया गया क्या है? फैलाया गया एक जाल है। कितनी सरल और सुबोध बात और कितनी सच्चाई से भरी हुई बात। हमारी होती तो हम लेके आते, हमारी होती तो मरती बार भी लेके जाते, लेकिन एक तिनका भी तो लेके कोई नहीं गया। कितनों के अर्थियों के पीछे आप गए या देखा या प्रणाम किया, कोई नहीं लेके जाता। तो क्यों ना अभी पक्का कर ले, हमेशा के लिए पक्का कर ले, इस संसार की चीजें प्रयोग के लिए है। हाँ हाँ, प्रयोग के लिए है। हाँ हाँ, अपनी छाप लगाने के लिए नहीं।
मेरी कहने की योग नहीं है, मेरी है ही नहीं। मेरे भगवान कोई तो थोड़ा सी यू हैव टू चेंज योर फीलिंग, सिर्फ भावना बदलनी है मेरी बेटी। रहो जहां भगवान ने रखा है, जहां मुझे रखा है, मैं रहूं जहां आप रह रहे, लेकिन ये कह के ये मेरे भगवान की अमानत है, ये मेरे प्रभु की अमानत है। मोजी हमेशा कलिए समुद्र की गहराई में उतर जाएंगे या ज्वालामुखी के अंदर जाके सड़ जाएंगे। मुंह तो होती तब है, ये मेरी है और सुखदाई है, मेरी है और सुखदाई है ना, तेरी है सुखदाई पर है तेरी, मुंह नहीं हो सकता। है सुखदाई नो डाउट, दाता इट इज प्लेयर गियूं बट नॉट माइन बट दाइन, मेरी नहीं है, दाइन है, आपकी है। सुनो नेक जीवो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले तर जाओगे। गृहस्थी आपके लिए क्या बन जाएगा? बन जाएगा तपोवन बन जाएगा, घर आपका तपोवन, तपोवन के समान। जब आप ये कह लेंगे ये है ही कितनी सच्चाई है ही भगवान की। सत्संग में ठोस लाभ हो नहीं सकता जब तक मोह अपने अंदर है, मोह के साथ वासनाएं, कामनाएं, उम्मीदें हैं, और ये जीव के मन को भटका कर रख देती हैं। कौन करेगा भक्ति? मन तो भटका हुआ है, भक्ति तो होती है टिके हुए मन से। दूध जमता है जब रात को कोई हिलाए नहीं, जामो तो डाल दिया गया लेकिन आपको हिलाए नहीं 5 घंटे, तो सवेरे दूध नजर नहीं आएगा, आपको ठोस दही के चक्के दिखाई देंगे, वो सॉलिड बन जाएगा। तरल पदार्थ आए, तरल पदार्थ क्या ठोस हो जाएगा जब रात को ना हिलाया गया, वरना तो वो पानी की तरह दूध तरल है, लिक्विड है, लेकिन हिलाया नहीं गया। अगर मन आपका ना हिलाया जाए, भगवान की भक्ति में जम जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा। तब उस अवस्था में भगवान कहती है यही है मेरा भक्त। उसी के लिए भगवान कहते हैं कभी मैं इसे छोड़ सकता नहीं, क्योंकि वो भगवान के योग्य बन गया, वो प्रभु के योग्य बन गया। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। छोटे छोटे बच्चे को जब आप आते खराब कर देते हैं फ्रिज द्वारा, तो कहते हैं माँ हाँ दूध तेरे योग है, पापा के योग है, हाँ फ्रिज की फ्रीजर में दूध रख के जो वो टिकड़ियां बन जाती है ना, हाँ वो हमारे योग है। शाबाश शाबाश शाबाश। जब बर्फ की तरह वो दूध जम जाता है, वो हमारे योग है। बच्चों के योग होता है वाकई, जब बर्फ की तरह दूध की टुकड़ियां बन जाती हैं, और वो खाने बनी होती है। बड़े चालाक आदमी फ्रिज के फ्रीजर में एक पड़ा हुआ है सांचा, उसमें दूध डाल दो, टुकड़ियां निकालोगे बाहर, पानी डाल दो तो भी बर्फ की टुकड़ियां निकलेगी, दूध डाल दो तो जमा हुआ दूध निकलेगा। बच्चों के योग्य, लेकिन बच्चों की सेहत को खराब करता है वो। खैर, तो इधर आइएगा जरा, रहो जहां मेरे प्रभु ने, मेरे मालिक जी ने, मेरे प्रभु ने, मेरे इष्टदेव ने रखा है। इस घड़ी के बाद न कुफर तोलो, यही भगवान ने कहा, गो अवे एंड फर्स्ट क्लीनीज योरसेल्फ। पहले अपनी सफाई कर, क्लीन करो अपने आप को, काटो इनको जो कहा है कि ये मेरे हैं। नहीं रखो, मां कोई चली जाएगी, बाप मेरे पास, पिताजी मेरे पास, पतिदेव जी आपके रिटायर हो गए भले ही, लेकिन सदा आपके पास रहेंगे। हाँ, तो फिर ये नहीं है, ये मेरे भगवान की अमानत। भाई इतना ही करना है जी, और कुछ ना ज्यादा करना, ना कम, ना न्यून ना अधिक, इतना ही करना, नाइदर मोर नॉर लेस। क्या? ये सब मेरे प्रभु की अमानत, अभी पक्का कर लो, सब मेरे भगवान की अमानत है। उन्होंने मुझे दिया प्रयोग के लिए, मैंने बेवकूफी, गलती से, एरर नहीं, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर से अपनी छाप लगा ली कि ये मेरी है। नहीं, आज के बाद मुझे लानत अगर मैं इनको अपनी कह जाऊं। भगवान की अमानत समझ करके मैं इनका प्रयोग करूंगा। अगर भगवान की अमानत समझोगे दुरुपयोग नहीं हो सकेगा, फिर आप सदुपयोग करेंगे। नो रॉन्ग यूटिलाइजेशन बट राइट यूटिलाइजेशन, गुड यूटिलाइजेशन, साउंड यूटिलाइजेशन, हेल्दी यूटिलाइजेशन। जब हमने कह दिया ये मेरे भगवान की है, वही गीता बहुत चोटी का महाशास्त्र जी हो, ना वंचित रह जाना इसके लाभ से। तो मैं आपको लाभ के लिए जो है प्रार्थना नहीं, प्रेरणा देने आया हूं कि आप लाभ उठाइए। अपना शास्त्र है, अपने पिताजी परम पिता भगवान का शास्त्र है, इस ज्ञान का आप लाभ उठा लो।
पूरा उठा लो, शाबाश शाबाश शाबाश। एक भाई एक के पास गया, अपने छोटे भाई के पास, बड़ा भाई गया, भाई दोनों ही जिम्मेदार थे, अपना ट्रैक्टर 3-4 देने को दे दे, नहीं मैंने काम करना है। देखिए 100 बारी ना कर ले, एक बार बता दे, हाँ ये ट्रैक्टर किसने ले दिया था? पिताजी ने। तो केवल पिताजी तेरे हैं, मेरे नहीं। पिताजी हम दोनों के, हम 2 भाई हैं ना। अभी ले जा ट्रैक्टर, वो खड़ा। अगर मैं ही गीता जी का लाभ उठा लूं, गीता किसकी है? भगवान की, तो भगवान केवल मेरे ही है। क्या लॉर्ड कृष्ण केवल मेरे गए? नहीं, हम सबके हैं। तभी तो वो आकाशवाणी से कह रही है मैं सारे जहां का हूं। तो आप क्यों नहीं लाभ उठाते? आप मेरे से भी ज्यादा, मैं तो यही प्रेरणा देने आया हूं। मैंने बहुत सुख पाया, बहुत आराम पाया, बहुत मार्ग के रस और मार्ग की शक्ति ली। उसी शक्ति के आधार पर मैं प्रचार करने आता हूं सवेरे शाम। वरना एक लगातार 45 साल एक ही शास्त्र पर बोलता जाए, किसकी शक्ति से, किसके बलबूते? भगवान के बलबूते, उसी की दिव्य शक्ति। एक ही शास्त्र पर 45 साल लगातार बोल रहा हूं, और सवेरे शाम बोल रहा हूं। जो आज बोल रहा हूं वो कल नहीं बोलता मैं, जो कल बोलता वो परसों नहीं बोलता। कभी विचार किया करो, कौन है इनके पीछे, और कौन हो सकता है सिवाय भगवान के? वही तो प्रदान किए जा रही है। अरे बोली, हाँ साड़ी कितनी होती है? 5 गज, और गजों गज निकल गए। सोच, एक कपड़े में कौन बैठ गया है? ये द्रौपदी के कपड़े में श्याम सुंदर बैठ गया है। वरना साड़ी लेके 5 गज, 4 गज, 5.5, 10 गज, 11 गज, और गजों गज। जैसे कि साड़ी के अंदर कोई मिल खुल गई है, और मिल में से साड़ी बनती आ रही है। जाको राके साइया मार न सके ना, जैसे साड़ी में भगवान जी बैठ गए थे, उस तरह इन उपदेशों में तो प्रभु जी बैठे हुए, शक्ति देते जा रहे हैं। मैं बोलता जा रहा हूं, मैं तो एक सच्चाई से कह रहा हूं, कठपुतली हूं। वो पुतली गा रहे हैं, नचाई जा रही, शक्ति वो देती है, प्रेरणा वो देते जा रहे, बोली जा रहे, आपको समझाई जा रही। लाभ उठाइए, पूरा पूरा लाभ उठाइए, जितना बन सकता है लाभ उठा लो। अब ये सिर्फ सब चीजें भगवान ने की, तो मां बाप छोड़ दो, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। बल्कि भगवान जी ने मेरे जैसे को चूंटी मारी है, चूंटी, जब घर बार छोड़ के, नगर छोड़ के एक तरफ जंगलों में चला गया। क्यों? क्योंकि भगवान तो ये कहते हैं, तरक्की अमल से है बेहतर अमल। छोड़ देने की बजाय कर्म करना भगवान की कला से बेहतरीन है। वो मेरे जैसों को पूरा पसंद नहीं करते। मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं। वो कहते हैं अरे तूने कला सीख लेनी थी, छोड़ना नहीं था। अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। भगवान छोड़ने के हक में नहीं है, कला सीखने के हक में है कि इस तरीके से कर्म करो कि उसका फल, उसका असर ना पड़े। क्योंकि कर्म करने से अनेकों को लाभ पहुंचता है। भगवान कैसे कह दे छोड़ दो? अभी आप देख लो, अगर मुझसे कान पकड़वा के मुंशी जी ने, हेडमास्टर जी ने, इस दुनिया के हेडमास्टर ने काम करवाया, अनेकों को लाभ हो रहा है कि नहीं? महाराज जी यही कहती हैं, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे मैं, आप, ये सारी मेरी बेटियां करेंगी कबूल। अगर मैं, मेरे द्वारा भगवान जी ना बताते, हमें गीता की महत्ता का पता कैसे लगता? हमें भगवान के ज्ञान का पता कैसे लगता? कैसे पता लगता मेरी बच्ची कि सोना सोना है और हीरा हीरा है, लोहा लोहा ही होता है? ये कोई बताए तो समझ आती है ना। तो भगवान तो ये चाहती है कि इस ढंग से रहो कि संसार आप पे असर न डाले, खाए। वही तरीका भगवान करवा रहे हैं। और मिलजुल को लाभ उठा ले, प्राणिक पदार्थों को प्रयोग करो, हाँ अपनी समझ के लिए बस। बड़ी अच्छी बात मुझे तो अपने हिंदू धर्म से मिली, अपनी नहीं भगवान की। और ये बड़ा आसान है, जब भगवान की कृपा जैसे हो रही है, इस तरह कृपा हो रही हो तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं। प्रयोग आपके पास, सारी चीजें आपके पास है,
सिर्फ इतना ही करना है, ये सब अमानत है, चाहे भगवान अभी ले ले। ये नहीं कहा जाता। क्या कहा? ये नहीं कहा जाता अभी ले ले, चलो अभी ना कहो, कभी ले ले, ये भी कहते हुए गला घुटता है। और देर बिटे मुंह, ओ मेरे रब्बो है, कोई बात नहीं, अगर घुट्टू आता तो आने दो, फिर भी कहना चाहिए। घोटू आए फिर भी कहो मेरी नहीं है, नहीं कह फिर भी कहो। बहुत कड़वी दवाई होती है मलेरिया में, फिर भी पीनी पड़ती है और अपना असर दिखाती है। बच्चा रो पिट के लो तो आप कहते हैं जरा आइए ना, पति को बुलाते हो, इसके दोनों हाथ पकड़ो, ए मुन्नी इसके पैर पकड़, मैं दवाई देती हूं। बच्चा रो के ले रहा है दवाई, फिर भी असर करेगी। हाय मेरे रब्बा, हाय रब्बा, ओए हम जाने अनजाने में कहे मेरी नहीं भगवान की है, आपकी सबकी कसम, भगवान का ज्ञान फिर भी असर करेगा, फिर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। बिलीव मी, चूंकि मैं किसी अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं, असर फिर भी होता है। गुसाई जी ने कहा उल्टे सीधे बीज धरती में सब उगेंगे, चाहे उल्टा पड़े बीज चाहे सीधा पड़े। तुलसी अपने राम को, मुझे लिखने दो, मैं पेंटर भी हूं, आपके अंतःकरण में लिखूं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, चाहे रो के भजो चाहे हंस के भजो, धरती में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। बीज को जाने दो धरती के अंदर, चाहे उल्टा बना चाहे सीधा बना, उगे भी न रहेगा नहीं। बिल्कुल अभी मन नहीं कहेगा मेरे ना, रीझ के कहो, खींच के कह दो, कहे तो मेरे नहीं है भगवान के, मैंने आज भी छोड़ने, मैंने कल भी छोड़ने। एक दिन वो आ जाएगा, बार बार कहते हुए ये बात पक्की जाएगी, चूंकि अपना मनोविज्ञान कहता है, मनोविज्ञान का कि जैसा सोचोगे, एक बार बोलो तो सही, एक बार सोचो तो सही, जैसा सोचोगे वैसा। तो सोचने से पहले बोलो ना कि मेरे नहीं है मेरे भगवान के है, मेरे नहीं है मेरे भगवान के है। एक दिन आप खुशी से बोलने लग जाओगे। तरीका यही जे, छोड़ना नहीं, चीजों को छोड़ना नहीं, चीजों का प्रयोग करना। चीजें दी है भगवान ने काया के टुकड़े करने के लिए दी है नहीं, काया का सदुपयोग करे, और सदुपयोग में सबसे बढ़िया प्रयोग है भगवान की भक्ति कमाना। सदुपयोग में द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ गुड यूज क्या है? उनका सदुपयोग करना, भक्ति कमाना, यह है बेस्ट यूटिलाइजेशन। बाकी हम पीछे रह जाएंगे। यह है उत्तम प्रयोग जो भगवान कर रही है। क्या भजस्वमाम, मेरे भजन में लगा रहो, सुनो मेरी देवियों, तर जाओ, सुनो मेरे सजनों। और जितनी जवान बेटियां, जवान भाई, यंगस्टर्स आए बैठे हैं, जितनी युवक आए बैठे, पूरा लाभ उठा लो। आपने जिंदगी का एक लंबा सफर काटना है। हम इस सफर की बिल्कुल मंजिल पर आन पहुंचे हैं, और पीछे मुड़ के आप जवानों को कह रहे हैं हम तो मंजिल के ऊपर आगे हैं, और पीछे मुड़ के कह रही हैं कि तरीका यही है, जैसे हमने इतनी लंबी सफर काट के मंजिल पे आ गए, तरीका यही है जो भगवान जी बता रहे हैं। ये सब मेरे प्रभु जी की, मेरी इष्ट देव की अमानत है। मोह कभी छुएगा नहीं आपको। मोह जब तक मेरा ना कहा जाए, ये मेरे, और उसमें फिर सुख देखा जाए। मेरे भी कहते हैं लेकिन सुख नहीं रहता तो मां नजर नहीं आती। मेरे भी कहते हैं पत्नी में सुख नहीं नजर आता तो उसको, आप लोगों को ये नालायक इंसान कचहरी में चढ़ा देता है। हालांकि आपको अपनी जान कहता था, प्राण कहता था, आपने अपने क्या क्या विशेषण लगाता था मोह में, और अब देख लो तलाक हो गया, और तलाक हो गया, अब बाहर जा रही है तो वो परे कार पे बैठने लगी तो क्या ताना मारा, मेरी तो जा रही है गोरी है, तेरे ले जाए काले चोर, काले चोर, काले चोर। हर बात तू मेरी तू जा रही है, चाहे तेन ले जाए काले चोर। वाह साड़ी तू गई है गोरी है, चाहे तेन ले जाए काले चोर, क्योंकि मेरी छाप नहीं रही ना। शाबाश। और आपने क्या कहा? मैंने भी कहा क्या? चौथ्यानु बाग बतेरे भेड़िया निम्दे क्यों मान करना है? तेरा शरीर तो निम की तरह था, मुझे तो और मीठे फल मिल जाएंगे, बतेरे बाग और है। हाय मेरे रब्बा, तोत्यानु बाग बतेरे भेड़िया निम्दा क्यों मान करना है? वाह, नेले पे नेला सीप तभी बजेगी ना।
क्या करारा जवाब है। कल युग है, कल युग मेरे बेटे। वे कमान, सिर्फ इतनी बात, इतनी सी बात। और निक जाई गाल दी कहानी बन गई, और निक जाई गाल दी कहानी बन गई। और कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई। बात इतनी सी, मेरे नहीं, मेरे भगवान के। कितनी सच्चाई है किसी में जुर्रत के कहे मेरे नहीं, मेरे दादा के हैं। कहा उस नालायक ने ऐसी जुर्रत की। और कभी आज तक हाथ में तवे की कालक लगा के उसके क्या कब्र पर जाके चौपने जाती हैं। किसकी कब्र पर बाबा, किसकी कब्र पर काले हाथ करके उनके कब्र पर काला किया जाता है। सिकंदर, हाय नल वो भी ले गए कुछ साथ, वो जो मुल्कों के वाली थे। आज भी कभी जाके कालक लगाने जाता है ना, वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। है सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कफन से दोनों हाथ बाहर निकले हुए थे। इतनी मार धाड़, इतना सोना, इतनी औरतें सुंदर हिंदुस्तान के लेके जा रहा था। ऑन द वे टू बैक सिकंदर नो मोर, खत्म। ऑन द वे काका भी अपने देश में नहीं पहुंचा, रास्ते में ही सब कुछ खत्म, मर गया रास्ते में। तो उसने यही कहा था जब शाही हकीम ने कहा अब आप बच नहीं सकते, आपका श्वास और आपका खून इस हालत में आ चुका है कि अब आप थोड़ी देर के। अच्छा, फिर मैंने इतनी बेवकूफी की, ये सुंदर नारियां, इतना धन, अनेकों को मार मार बादशाहों को ले आया हूं, तो फिर मैंने तो बड़ी भारी भूल की। ऐसा करना, जब मैं मर जाऊं तो कफन से बाहर मेरे हाथ कर देना, यूं करके, ताकि दूसरे मूर्ख मैंने गलती की, कोई और मेरी तरह मूर्ख ना करे। देखता जाए कि मैंने बड़ा भारी नुकसान किया, करोड़ों का धन लेके जा रहा था हिंदुस्तान का, लेकिन खाली हाथ कब्र में जा रहा हूं। सिकंदर जब गया दुनिया से, आज तक ये मशहूर है, दोनों हाथ न वो भी ले गए कोई साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो अभी कहना शुरू कर दो, ये सब भगवान की अमानत है। मैंने आज भी छोड़ने, मैंने कल भी छोड़ने, लाया मैं नहीं था, ले मैं नहीं जाऊंगा। प्रयोग के लिए रब ने दिया, हमें अख्तियार दिया, अधिकार दिया है, हाँ, टू यूज, यूटिलाइज, बट इन गुड सेंस एंड नॉट इन बैड सेंस। ये हमें प्रयोग विधि हम कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। हिंदू धर्म को चूमो, हिंदू धर्म का आदर करो। किस रूप में आदर करें? अपना ले, अपने जीवन में ढाल के अपना लोक परलोक बना ले। बड़ी जरूरत बात है ये मोह, बड़ी जरूरत बात है। कितनी बात है ये अपना आपकी काया अगर ये भगवान का न समझ जाए, कितनी बात है। आपके बेटे कितनी बात है, आपकी एक ही बेटी है, देख लो बिल्ली, कितनी बात है वो बिल्ली आपके लिए। हर रूप में बाधा बनी पड़ी है कि नहीं, एक ही आपका काका है, कितनी बाधा है। पर बाधा हट सकती है यदि इसको भगवान की अमानत कह दो। नहीं ना विक्षेपता पड़ेगी, जरूर विक्षेपता आएगी। शाबाश, फिर भक्ति कौन करेगा? सब्जेक्ट इज डिवाइन, आइदर टू गॉड और टू वर्ल्डलीनेस। हमारे पास मन तो एक ही है ना, चाहे भगवान में लगाए चाहे जहान में लगाए। इसलिए मान जाओ और मन को मना लो। बड़ी बात है जी अटैचमेंट। इसलिए भगवान एक शमशीर तजरीद से काट तू, पहले वैराग के कुलाड़े से काटो मां दे पुत्रा। क्या यदि भक्ति में कामयाब होना है तो ओ मां दी लाडली धीए, जम धरिया मां ने, एक ते दो ते चार ते पांच ते छे, और एक है तू जो अपना जन्म सफल कर रही है। बाकी कोई या मोई तो कोई दिल्ली मोई तो कोई रस्ते च मोई तो कोई कहीं मर गई। देख ले, देख ले, अपना जन्म सफल कर लो, अपने दिन सफल कर लो मेरे बच्चे। जिंदगी ये भी जा रही है, और ये बात है जबरदस्त। बैरियर क्या है रास्ते में, रुकावट, हिंड्रेंस क्या है? मोह। क्या? पराई चीज को अपना मानना। इससे बढ़ के मूर्खता क्या होगी?
भगवान की चीज को अपनी मान लेना, अपनी कहां। अगर चल किसी काया मेरी है, मान लो, बुखार न चढ़ने दो, दिन ब दिन घट रहा है, घट रही है, घटने न दो। इसको नजला, इसको इन्फ्लुएंजा और कई बीमारियां हो जाती हैं। अपनी है तो अपने ना होने दे। मेरा वश नहीं चलता, मैं तो एक घंटा ही न चुभने दूं, तो वश नहीं चलता। कितनी मूर्खता है, वश नहीं चलता, यही हो जाता है, तो मोह करने का वश चलता है। यही जवाब आता है, मेरे वश नहीं चलता। काया है तो मेरी है तो बुखार न होने दो, मेरी है तो घटने न दो, मेरी है तो इसे रोगन न होने दो, पर ये सब कुछ होता है। इसका मतलब मेरे अधिकार से बाहर है। और कहना सीखो मेरी धीए, कभी पट्टे से मारने सीखे, कभी मेकअप करना सीखा, कभी किसी के मन को खींचना सीखा। आज मैं भी आया हूं, क्या अपने मन को भगवान में चरना, सब चीजें लेना सीखा, आज देना भी सीखो। मैं ये समझाने आया हूं कि अपने जहान में कोई चीज नहीं, देना भी सीखो। क्या ये सब कुछ भगवान का है, हमारा नहीं है। निराला पाठ और सच्चाई वाला पाठ पढ़ाने आया हूं। आज ये पाठ पढ़ो मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये सब कुछ मालिक का, ये सब कुछ भगवान का है। मेरे व्यास जी आपको बड़ी ताकत देंगे। मेरे प्रभु गद होती है जो दिल से मान लेता है, मेरे नहीं, मेरे भगवान के गए। आज ले या कल ले या 100 दिनों बाद ले, सदा ये सब चीजें उनकी है, उनकी है, ये सब चीजें उनकी है। फिर मोह जी गए। अगर आप कसम खा ले कि मैंने किसी चीज को अपनी नहीं कहना, मोह टिक ही नहीं सकता। मोह टिकता है तब है जब कहते ये मेरी है। बस अब कामना भी आ जाएंगी, राग द्वेष भी आ जाएगा, जबकि मेरी है ही नहीं। ये तो है ही भगवान के, मैं किस बलबूते कहूं, किस बलबूते तत्ता पानी, ये तो है ही भगवान की। जोरदार कहोगे, मोह जी नहीं टिकेगा। बस अब नहीं मुझे टिकने देगा ये। अब क्या होगा, मन एकाग्र। इसलिए रब कह रहे जाओ, पहले सारी आशाएं विराट से काट के आओ। अब भगवान कहते काटी, प्रभु मैं लांती, मैं कुत्ता, मैं बेजमीरा, क्यों अपने को गालियां दे रहा है, मैं हूं ही ऐसा, तो क्या, फिर तेरे दर पे आया हूं। दोबारा गया जीव, इन्हें काटकर, और दोबारा गया मेरी बेटी हमारे जैसों में से, और गया, फिर आ गया, मैं आ गया हूं। क्या देख लो मैं काट के आया हूं ये नहीं, हां बिल्कुल काट के आ गया। अब भगवान कहते मेरे पास आ। जीव डरता 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 नजदीक पहुंचा, और नजदीक पहुंचा, भगवान ने छाती से लगा ली और उसकी ठोडी ऊपर की। बोल, बुलवाओ, कहो मुझको परमेश्वर की। अब तू बोल, श्री कृष्णा शरणम मम। अब मजा आता है ना, चारों ओर से मन खींच के अब भगवान प्यार करती हैं, अब मस्तक चूमती हैं, अब हमारी ठोडी को अपने अंगूठे से ऊपर करती हैं। अब बोल, कृष्ण कह रहे हैं, देखो 15वां अध्याय, आपने गौर से ही न पढ़ते, मैं क्या करूं, कह मुझको परमेश्वर की। किस परमेश्वर को? परमेश्वर नाम भी तो हमने अनेक रख रखे हैं। भगवान ने नहीं कहा तो कृष्ण की अमान ले, या वह गुरु की अमानत ले, या राम की अमानत ले, या अल्लाह मियां। भगवान ने एक यूनिवर्सल बात कह दी, कह मुझको परमेश्वर की अमा। प्रभु मैं उस भगवान की शरण लेता हूं। प्रभु भगवान कहते किस परमेश्वर की? किया जिसने हस्ती का, जिसने त्रिलोकी को बनाया है, चाहे उसका कोई भी नाम रख लो। कैसे यूनिवर्सल फैक्ट कह दिया गीता ने, किया जिसने हस्ती का, जिसने नाम रूपों का दरिया चला दिया है नाम रूपों को बना दिया है, उस परमेश्वर की मैं शरण लेता हूं। यू में कॉल हिम राम, यू में कॉल हिम कृष्ण, यू में कॉल हिम नारायण, बाय एनी गुड एंड हॉली नेम। भगवान हमें छुट्टी देते हैं कि जो भी अच्छा लगता है लो। अब भगवान कहते हैं कट के आ गया, यानी कट के क्या मां बाप को छोड़ के आए हैं? नहीं, सारे घर में बैठेंगे, लेकिन हम मोह की रस्सी काट के आ गए। सब घर में विराजमान है, कहीं बाहर नहीं गए, लेकिन दिल से काट दिया। ये सब भगवान के। हिंदू धर्म ये कहता है,
पुकार पुकार को आपको समझाता है। कृष्ण जी आपको बार बार ये हमारे नारायण जी फरमा रही है, इन्हें काट का ढूंढ फिर वो मकाम, चल उस रास्ते और चल भगवान के आगे और अब कह दे। अब कहने का मजा है, मुझको परमेश्वर की, हे प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं। मालिक स्वीकार स्वीकार स्वीकार। अब प्रभु से जवाब आता, स्वीकृत। जो स्वीकार कर ली गई है उसे क्या बोलेंगे? स्वीकृत। मैंने स्वीकार कर ली, मैंने इसे ले लिया। चूंकि अब मन में किसी के ऊपर शरण नहीं, इसलिए आमतौर पर गृहस्थी नहीं तरक्की करते। उन्होंने इतने मोह और इतनी कामना रखी है मन में, क्या करेंगे? आप इनमें ना बनना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उपस्थित धार्मिक कल्याणकामी भाइयों। नहीं मन से साफ होता, इतनी वासना, इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतनी होप्स, मन एकाग्र नहीं होगा। क्या जाप करोगे, क्या भजन करोगे, क्या मन को टिकाओगे? टिके हो तो पहले ही भटका हुआ है। पहले ही अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, एंगेज्ड, लगा हुआ मन, जुटा हुआ मन, कैन नेवर बी री एंगेज्ड। कुर्बान, बड़ा लाभ उठाया है इस इंग्लिश प्रोवर्ब से। एंगेज्ड कैन नेवर बी री एंगेज्ड। जो एक व्यक्ति आपके पास, नहीं विमला दी बच्ची दाल तेरी कच्ची, आपके पास से कोई सखी आई और कहा मेरे साथ छावनी चल, हाय मैं जा नहीं सकती, कैसे? सारा काम पड़ा हुआ कौन करेगा, मेरे पास तो और कोई है ही नहीं, ना कोई मेरे ननद, तो मैं तो अकेली हूं, अकेली घर में रहती हूं, ये सारा रह जाएगा। श्रीमान आ गए तो मेरे साथ बहुत ही नाराज, नहीं ठीक है ठीक है, तो पहले लगी, तो जो पहले धंधों में लगी हुई नए काम में कैसे लगोगे? नहीं ना, उसके साथ लगी चूंकि पहले लगे हुई हो। एंगेज्ड कैन नेवर बी री एंगेज्ड। जो पहले ही युक्त हो उसे दोबारा किसी काम में नहीं लगाया जा सकता, चूंकि पहले लगा हुआ है। तो जब मन पहले इन तंटों में लगा हुआ हो, भक्ति क्या कमाएगा? एंगेज कैन नेवर बी री एंगेज। कितनी अच्छी कहावत है। आप तो पढ़े लिखे हो बच्चों, हम अपनी पढ़ाई को इधर लगा चुके हैं, हम महाराज जी की इस पढ़ाई के साथ वो पढ़ाई लगा चुके हैं, और बड़ी आसान हो जाती है गीता यदि अपनी वो यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजों की कमाई, अपनी पढ़ाई, डिग्रियां इस तरफ लगा दी जाए। ओहो, अब हम अपने आप को खाली करेंगे तभी तो हम महाराज जी की भक्ति कमाएंगे। और कोई ये जरूरी धंधे है नहीं, ये बिना मन के भी किए जा सकते हैं। मेरा कर्तव्य है, मैंने पूरा करना बस। भगवान ने भी छूट दी है, करे जिस कदर उस पर लाजम है काम। जो तो समझते हो कि मेरी ऑब्लिगेट ड्यूटीज है, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। भगवान ने इनकार नहीं किया, मस्ट बी फुलफिल्ड। लेकिन मन नहीं लगाना, मन करके नहीं, फर्ज करके बस। अब मौज बहार, यह है भगवान की भक्ति का तरीका। क्या क्या? इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। अब भगवान को कहे मुझे परमेश्वर की अमा प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं, उस प्रभु की किया जिसने हस्ती का दरिया। ये शर्त आपसे कठिनाई मांगे, कष्ट महसूस होगी तब पूरी होगी। कुर्बानी मांगती है ये शर्त, सारी चीजों को अपनी ना समझना। हालांकि ये बिल्कुल सच्चाई है, 2 और 2 जैसे 4 सच्चाई है, ये सच्चाई है, सब कुछ भगवान का है। पर मन को जन्मों से स्वभाव बना हुआ मेरी है मेरी है मेरी है। एक छोटी सी सीट नहीं छोड़ सकती। बस हालांकि सभा की आपके सुख के लिए बनाई गई, एक बुढ़ी अम्मा को नहीं, मैं तो जवान हूं, मैं खड़ी जाऊं, उनको इतना भी नहीं कर सकती। कैसे करोगे? छोटी सी चीज का हम त्याग नहीं कर सकते, थोड़ी चीज का। ये तो रब ही ताकत देगा, मैंने तो समझाना है प्रसंग अनुसार। अगर कोई ऊपर से कोई आ जाता है और धक्का मारती है तो मजा ले, आप उठ जाओ, उल्टा अपना पल्ला अपने जो है चारों ओर बैठ के कस के बैठ जाती हो। इतना नहीं होता हमसे, देख लो, इतना भी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। इतनी लड़ाई हुई मंदिर के अंदर, उसकी चप्पल उसने पैर, उसकी वो कमली झल्ली, वो कहती मेरी है, हालांकि सचमुच उसकी थी।
चप्पलें बदल गई। यहां पर तो बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती हैं, चप्पलों में क्या है, बड़ी बड़ी चीजें बदल गई, बड़ी बड़ी चीजें बदल गई। तो कहते चप्पल मेरी हो, कहते ना मेरी है, वो मैं खुद लेके आई यहां। तब मुझे पढ़ना पड़ा, मां सप्ताह के दिन होते हैं, सोम मंगल बुध, हाँ तो तू ही बता इन वारों में से किस वार लेके आएंगे? मंगलवार गई है बाजार में, बुध या गुरुवार गई है। तब उसने चप्पल उतारी, होए ये तो मेरी है ही नहीं। या तो वार बता लो, कोई तो वार होगा तो, क्योंकि सप्ताह में वार तो नजर मुझे कोई नहीं आया। वे किसी वार, ये मंगलवार आएगी, बुधवार, गुरुवार, रविवार, नहीं वे पुत्र आया तो मेरी है ही नहीं। ये एक चप्पल सोनी है, थोड़ी बदली जाती है, अलग किसी गैर की है, ये कैसे कहोगे? ये सारा कुछ भगवान का। मालिक से ताकत मांगो, रो रो के मांगो, वरना भक्ति के साथ इंसाफ नहीं होगा। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, चल पहले इनको काट, इनसे उम्मीदें हटा दे, इनसे ममता का फंदा तोड़ दे। किससे? वैराग से। वैराग का मतलब मेरी है ही नहीं, ये तो मेरे भगवान की है, मैंने आज भी छोड़नी, मैंने कल भी छोड़नी। कितनी मेरी भूल है जो मैं कहता हूं ये मेरी है, किस बलबूते तत्ता पानी। हाय, भगवान से शक्ति मांगना हो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी दाना कल्याण कामनी देवियों, प्रभु से शक्ति मांगो। प्रभु ये शर्त बड़ी बड़ी करड़ी शर्त है सब चीजें तेरी, फिर भी नहीं मानी जाती कि ये तेरी है। ओए 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 ओए, सब कुछ भगवान की है, फिर भी ये मन नहीं कहता ये भगवान की है। क्या भगवान की नहीं? तू लेके आया तो, मैं लेके तो कोई नहीं आया था। वो मनवा जाती बार लेके जाएगा, जाती बार कोई नहीं लेके जा, नहीं तो फिर क्यों नहीं कहता ये भगवान की है? गोटू पहनता है, करते के करना निकलता नहीं है, कहते महंगे क्या करा। भक्ति नहीं हो सकती, इंसाफ नहीं हो सकता। सच्चाई मान भी रहा है फिर भी कहता मैंने गोटू पहनता है। आए हो मेरे रब्बा, मुझसे ये नहीं, सच्चाई भी नहीं निकलती कि ये मेरी है, भी ये मेरी नहीं है, ये भगवान की है। फिर भी कहना पड़ेगा, यही तरीका हमारा मनोविज्ञान बताता। फिर कहो, फिर कहो, फिर को नहीं मानता, फिर कहो, फिर को नहीं मानो। वो मुबारक दिन, अच्छा दिन, बढ़िया दिन, शुभ दिन आ जाएगा जब ये मान जाएगा। वाकई इसमें कोई शक नहीं। बार बार मन को कहो, कमले देख जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। हाय कितना अच्छा महापुरुष कह गए, जाएगा जब जहां से, मन सुना सुना, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। फिर किस बार मुद्दे कहते हैं ये मेरे? बात तो बिल्कुल ठीक है। आज बड़ी हैरानगी से भाषण को अंतिम रूप दे रहा हूं, आप पर छोड़ रहा हूं और आपके भगवान पे छोड़ रहा हूं। हमारे लिए आसान था, सारे मरमर आ गए, चलो खैर पहले जब गए तो सारे जिंदा थे, फिर मर ही गए सारे। आपको सारी नजर आती है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, सारा कुछ नजर आता है। हमें सिर्फ अपनी काया से मुंह तोड़ना था, आपको अनेक शरीरों से मुंह तोड़ना। इट इज वेरी वेरी हार्ड, लेकिन भगवान आसान बना देंगे। इसका भी साधन मेरे भगवान बताएंगे। आपके लिए मुश्किल तो जरूर है, पत्थर की तरह होती है काले चने, फिर भी तो सफेद सोडा डाल के, मीठा सोडा डाल के हम उन्हें फुल कर लेती हैं। फटकड़ी कितनी पत्थर होती है, गर्म तवे पे रख के फटकड़ी फुल हो जाती है। कभी करके देख लेना, फटकड़ी फुल हो गई गर्म तवे पर। और पत्थर की तरह काला चना, हमने मीठा सोडा डाला, बिल्कुल ही गल गया, आटा हो गया, खाने में मजा आ गया। इसी तरह भगवान भी कोई साधन बताएंगे कि ना मानने वाला पत्थर की तरह मोही मन कभी तो प्रभु कृपा से निर्मोही हो जाएगा। सारी चीजें रखता हुआ, प्रयोग करता हुआ भी परिवार में निर्मोही,
लेकिन तरीका यही है जो मैंने प्रकाश डाला है। दिस इज द ओनली वे, नो ऑल्टरनेटिव। ये सब प्रभु की अमानत है, ये सब मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण की अमानत है। मुझे प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, अपनी छाप लगाने का नहीं, अपनी मानने का नहीं। अच्छा देवियों, जो ये प्रसंग चला रहे गए वही आपको शक्ति देंगे। अच्छा मेरे सज्जनों, उन्हीं का भरोसा लेके ही हम विदा हो रहे हैं। हार्दिक आशीर्वाद।